नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली में कथित 650 करोड़ के दवा घोटाले को लेकर सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने ओआरएस के पैकेट की माला पहनकर विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की। आप नेताओं ने आरोप लगाया कि दवाइयां, ओआरएस और मेडिकल मशीनों की खरीद में कई गुना ज्यादा कीमत चुकाई गई। सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि एसीबी ने मामले में एफआईआर दर्ज की है और मुख्य आरोपी को देश से बाहर भगा दिया गया है। आप विधायकों ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की चुप्पी पर भी सवाल उठाए और पूरे मामले की सीबीआई व एसीबी से जांच कराने की मांग की। देखिए, एक तो लगातार मैं देख रहा हूं कि विधानसभा सत्र बिना प्रश्नकाल के हो रहा है। इसका मतलब है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आपने देखा कि 650 करोड़ का दवा गरीबों का ये सरकार गटक गया। आज ओआरएस का ये देखिए, ये ओआरएस का माला पहन के माँ है। ये ओआरएस 3 गुने 4 गुने रेट पे खरीदा गया। एक भी इंस्ट्रूमेंट ऐसे नहीं है जो 4 गुने 5 गुने रेट पे नहीं खरीदा गया हो। लेकिन रेखा सरकार आखिर चुप क्यों है? स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है? तो इसका मतलब साफ है कि इस घोटाले में पूरी सरकार की मिलीभगत है। अगर सरकार की मिलीभगत नहीं है तो आज सदन में भी हम मांग कर रहे हैं और यहाँ से भी मांग कर रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा लें। अगर रेखा गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा नहीं लेती हैं तो इसका मतलब है कि पूरी सरकार इस भ्रष्टाचार में शामिल है। लेकिन यहाँ पे सरकार जश्न मना रही है। लक्ष्मी योजना का तमाम महिलाएं ये लक्ष्मी योजना भी एक छलावा है। इस लक्ष्मी योजना में किसी भी जरूरतमंद महिलाओं को पैसे नहीं मिलने वाले। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार पंजाब में योजना दी, जो एक एक महिलाओं को दी है, कोई भेद नहीं किया है। यहाँ आप कह रहे हैं कि भाई 24 यूनिट बिजली होना चाहिए, तमाम तरह के आपने क्लॉज लगा दिए, जिससे साबित हो रहा है कि किसी को नहीं मिलने वाला, केवल ये छलावा है, केवल अपनी खानापूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम आए हैं यहाँ पर दिल्ली विधानसभा के प्रांगण में, और दिल्ली विधानसभा के अंदर 650 करोड़ रुपए का घोटाला जो रेखा गुप्ता सरकार ने किया है, हम ये पहन के आए हैं। सोचो, ये सरकार जिसने पोर्टेबल एक्सरे मशीन को 3 गुना दाम में खरीदा, जिसने उसको दवाइयों को 4 गुने दाम में खरीदा, जिसने और इसके घोल को 5 गुने दाम में खरीदा, वो सरकार, भ्रष्ट सरकार, जिसके वजह से आज दिल्ली के लोगों को ना सस्ती दवाई मिल पा रही हैं, ना इलाज मिल पा रहा है, दवाइयां हॉस्पिटल से गायब हो चुकी हैं। ये भ्रष्ट सरकार है। वो अरविंद केजरीवाल सरकार थी जहां लोगों को सारी दवाइयां मुफ्त मिलती थी, सारे टेस्ट मुफ्त हुआ करते थे। आज दिल्ली के अस्पतालों का हाल बेहाल हो चुका है और दिल्ली की मुख्यमंत्री चुप बैठी हुई है। हम स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए यहाँ पे आए हैं आज। यहाँ पे सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने लक्ष्मी योजना लागू कर दी, महिलाएं तमाम दिल्ली से आ रही होगा। अच्छा, दिल्ली के अंदर जरा पब्लिक के बीच में जाके ये कहने की हिम्मत कर ले कि मोदी जी ने जब बोला था 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वाले दिन दिल्ली की सारी महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए आ जाएंगे, तो उसका क्या हुआ? आज कितनी महिलाओं को एलिजिबल आपने किया? इसमें इतनी सारी शर्तें रख दी, इतनी शर्तें रख दी कि ज्यादातर लोगों को स्कीम से बाहर कर दिया। पहले बोल देते 3 से ज्यादा लेडीज होंगी तो स्कीम नहीं देंगे, पहले बोल देते 200 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत होती है तो स्कीम नहीं देंगे। इतनी सारी कंडीशनें लगा दी कि आपने मेजोरिटी ऑफ लेडीज को स्कीम से बाहर कर दिया। अगर लोगों को मालूम होता है धोखा उनके साथ होना है तो तुम्हारी जमानतें जब्त कराते। प्रधानमंत्री मोदी ने, भाजपा वालों ने एक बार फिर से दिल्ली वालों के साथ वादा खिलाफी की है। गले में लटका रखे क्या है मामला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 650 करोड़ रुपए का घोटाला हेल्थ विभाग में किया है। इसमें ओआरएस घोल के पाउचेस के अंदर है, उसमें जो हेल्थ डिपार्टमेंट में लगने वाली मशीनरी को लेके है, एक्सरे मशीन को लेके है, अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं। और इतना बड़ा घोटाला हो गया है, लेकिन सरकार चर्चा के लिए भी तैयार नहीं है। हमने चर्चा के लिए डिमांड करी, लेकिन अंदर हाउस में स्पीकर साहब ने चर्चा को अलाउ नहीं किया है। तो इसलिए हमें यहाँ विधानसभा सत्र में यहाँ हाउस के बाहर जो है प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और हमारी ये मांग है कि इस मामले के अंदर सीबीआई और एसीपी से जो है इसकी जांच की जाए। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।